था। कलयुग में, द्वापर युग में कृष्ण ने कंस को मारा था। यहाँ शब्दों को देखिएगा ध्यान से। सतयुग में बौ ने गौ को मारा, अर्थात वामन ने राजा बलि को पताल भेज दिए थे। त्रेता युग में रौ ने रौ को मारा, अर्थात राम ने रावण को मारा। द्वापर युग में कौ ने कौ को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। अब बारी हमारी है। क्या है हम? मानव। इस कलयुग में मौ ने मौ को मारा, अर्थात एक मानव ही दूसरे मानव को मार डालता है। एक मानव ही दूसरे मानव को मार डालता है। युद्ध चल रही है, अनवरत युद्ध चल रही है। सतयुग में दो लोगों के बीच युद्ध होता था भक्तों। स्वर्ग से देवता लड़ते थे, पाताल से असुर लड़ते थे। युद्ध, समुद्र मंथन किया, अमृत निकाला। देवता ने कहा, असुरों ने कहा अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे, फिर भी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। त्रेता युग आई, दो देश लड़ रहे हैं। दो देश लड़ रहे हैं, लंका और अयोध्या। लंका से रावण, अयोध्या से रामचंद्र जी। युग परिवर्तित हुआ, द्वापर युग आया। अब एक ही परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं। पहले दो लोगों में युद्ध होता था, फिर दो देशों में युद्ध हुआ, फिर अब एक ही परिवार के दो लोग लड़ रहे हैं। पांडव और कौरव लड़ रहे हैं। युग परिवर्तित हुआ, कलयुग आया। अब न दो लोगों में युद्ध होती है, न दो देशों में युद्ध होती है, न एक परिवार में युद्ध होती है। आज एक मानव के अंदर ही युद्ध चल रहा है, अनवरत युद्ध चल रहा है। हमारे अंदर ही राम बैठा है, हमारे अंदर ही रावण बैठा है। हमारी जो ये प्रवृत्तियां हैं, कभी रास्ते में चलते हुए किसी को देखा, एक्सीडेंट में घायल हुआ है, खून से लथपथ है, मन का राम कहता है, मन में जो राम बैठा हुआ है वो कहता है बेचारा घायल है, हॉस्पिटल पहुंचा दो। लेकिन दूसरे ही क्षण मन में जो रावण बैठा है वो कहता है नहीं रुको, सावधान, पुलिस केस बन जाएगा। क्या जाता है, तेरा कौन है? अखबार पढ़ते हैं, जब चाय की चुस्कियां लेते हुए सुबह सुबह अखबार में जब न्यूज आता है कि आज ट्रेन दुर्घटना में 500 लोग मारे गए। बगल में कोई बैठा है, आपके दोस्त लोग करेंगे नहीं ये अखबार वाले ना बड़े झूठ छापते हैं, 1000 लोग मरे होंगे, बस 500 लिखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 500 मरे 1000 मरे। लेकिन अगर उसी समय कॉल आ जाए, उसी समय अगर कॉल आ जाए कि भैया आपके किसी अपने का, आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, आज चाय पीने नहीं बनता, चाय वहीं छूट जाता है और तुरंत हॉस्पिटल दौड़ते हैं ना। भले 1000 लोग संसार में मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अपना कोई थोड़ा सी भी पीड़ा में हो, घायल हो जाए, तुरंत हृदय में पीड़ा पहुंचने लगती है। आज एक मानव के अंदर ही राम है, एक मानव के अंदर ही रावण है। कैसे समाप्त करें इस रावण को? कैसे समाप्त करें जो हमारे भीतर बैठा है? अपनी अच्छी प्रवृत्तियों को जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने चरित्र में धारण करेंगे, तब हमारे भीतर बैठा हुआ राम स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। अगर हम अच्छे कर्म करने लगेंगे तो बुरे कर्म को मारना नहीं पड़ेगा, समाप्त नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। आज के कथाक्रम को अगर याद करें, प्रथम सत्र में हम आपने श्रवण किया सुंदरकांड की कथा को।